पाकिस्तान के हुक्मरानों को न तो नींद आ रही है और न ही वो खुली आंखों से कुछ देख पा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आतंकियों और सैनिकों के मारे जाने से पाकिस्तान हक्का बक्का है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तीन 3000 बम से धुआं धुआं पाकिस्तान। लाशें गिनते गिनते थक गए इमरान। पहली बार टैंक स्ट्राइक के लाइव सबूत। 19 अक्टूबर की रात बिना उकसावे के पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में गोले दागे, मासूम गांव वालों को निशाना बनाया तो हिंदुस्तान ने बोफोर्स तोपों का मुंह पाकिस्तान की तरफ खोल दिया। सूत्र बताते हैं कि महज कुछ मिनट में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान पर 3000 से ज्यादा गोले बरसे। पाकिस्तानी सैनिकों में खलबली मच गई, आतंकियों की लाशें बिछ गई। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान के टैंक स्ट्राइक ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। नीलम वैली में करीब 7 आतंकी कैंप तबाह हो गए। सेना कैंप में ठहराए आतंकी भी मारे गए। भारत के ताजा स्ट्राइक से पाकिस्तान पस्त हो चुका है। विदेशी मेहमानों को बुलाकर अपने जख्म दिखा रहा है। मतलब पाकिस्तान कबूल कर चुका है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में उसे काफी नुकसान पहुंचा है। ये बहुत अच्छी डिसीजन है। ये दुनिया को, पाकिस्तान को, चाइना को साफ मैसेज देता है कि सियाचिन जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान की इसके ऊपर पकड़ बड़ी मजबूत है। जो हमारे पर्यटक जाएंगे वो हर प्रकार से सिक्योर और सेफ होंगे। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को औकात दिखाई तो पूरे मुल्क में खलबली मच गई। जिस पीओके की आवाम को पाकिस्तान गुलाम बनाकर रखता है, वहाँ भारत के नए स्ट्राइक के बाद फिर से आजादी की आवाजें उठने लगी। 22 अक्टूबर को पीएके के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। सूत्र यहां तक बताते हैं कि पाकिस्तान इतना डर चुका है कि वो भारत से अपने राजदूत तक बुला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ पाकिस्तान दर्द से कराह रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने से भी बाज नहीं आ रहा। आज फिर पाकिस्तान ने 2-2 बार बॉर्डर पर गोले बरसाए, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की मोटार हिंदुस्तान में फुस। पाकिस्तान के बम को पटाखे की तरह फोड़ा। टीवी पर पाकिस्तान के पाप के जिंदा सबूत। कुछ इस तरह पाकिस्तानी मोटार के शेल हिंदुस्तान में फुस हो गए। कुछ इस तरह पाकिस्तानी साजिश हिंदुस्तान में फेल हो गई। दुनिया भर में मानवाधिकार की शेखी बघारने वाला पाकिस्तान बॉर्डर पर कैसी साजिशें रचता है, कैसे बिना उकसावे भारतीय सीमा में गोले दागता है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है, उसके जिंदा सबूत है ये। 22 अक्टूबर को पुंछ जिले के करमारा गांव में मेड इन पाकिस्तान 3 जिंदा मोटार के शेल मिले। सेना की टीम ने खेत के करीब 5-6 फीट अंदर से उन गोलों को बड़ी ही सावधानी से निकाला और फिर गांव से दूर ले जाकर उन्हें डिफ्यूज किया गया। जो इधर निकालने वाली टीम आई है एडिनेंस की, इन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की है। तो बाहर से जितनी सेलिंग आती है सब यही निकालते हैं और यही पटालते हैं। सर हमारे बहुत परेशानी है, माल मवेशी और जो खेती बाड़ी है इसमें बहुत परेशानी आ रही है। अगर ये ना हो तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाता है।
एलओसी पर कायर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। मोर्टार के गोले से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। मंगलवार को पुंछ के करमारा गांव में एक के बाद एक दर्जनों गोले गिरे, जिनमें से कुछ मिस हो गए। गांव वालों ने इसकी सूचना सेना को दी। सेना के विशेषज्ञों ने उन मोर्टार शेल को जमीन के अंदर से निकाला, जांचा, परखा और फिर गांव से दूर जंगल में ले गए। सीटी बजाकर लोगों को अलर्ट किया और फिर धमाके के साथ मोर्टार शेल को डिफ्यूज कर दिया गया। खौफ में बैठे हैं सर कि कब यहाँ से फायर आ जाएगा, कब कहाँ से, मतलब किसी ने घर में सर कुछ नहीं बनाया है। 3 दिन से हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो ना बैंकर हैं हमारे इस पूरे गांव में सर, एक तो ना कोई बैंकर है सर, ना कोई अंडरग्राउंड है किसी के घर में कि छुपे। जम्मू कश्मीर में दफा 370 खत्म हुई तो पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री में हाहाकार मच गया। कश्मीर की आतंकी फैक्ट्री पर ताला लग गया। पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की घुसपैठ ठप हो गई। ऐसे में बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी सेना के आगे आतंकियों की फौज को खड़ा कर दिया ताकि वो घुसपैठ कर सकें, और अब उन्हें घुसपैठ करवाने के लिए लगातार सीमा पर, एलओसी पर गोले दाग रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो जब पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में गोलाबारी न की। 19 अक्टूबर की रात तंगधार में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोलियां बरसाई तो भारत ने बोफोर्स तोप का मुंह पाकिस्तान की तरफ घुमा दिया, जिसमें 4 आतंकी कैंप तबाह हो गए। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान ने पुंछ के कस्बा और केररी में सीज फायर का उल्लंघन किया और 22 अक्टूबर को सुबह से ही मेंढर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी गोलियां गूंजने लगी। लगभग 1 बजे के करीब पाकिस्तान ने अकारण गोलीबारी शुरू की, युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तानी सेना ने सिविलियंस इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें एक महिला जख्मी हुई। तुरंत जो है स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इलाके मौके पे पहुंचकर वहां से उस महिला को भारी गोलीबारी के बीच वहां से इवैक्यूएट किया और सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इंडिया न्यूज की टीम तंगधार बॉर्डर के उस गांव में भी पहुंची, जहां रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर गोले गिराए। देखिए, पाकिस्तान के मोर्टार हमले से पूरा घर तबाह हो गया। 3 दिन बाद भी घर के अंदर से धुआं उठ रहा है। उस हमले में इस घर के मालिक की जान चली गई। तंगधार का ये इलाका है, मेरे बिल्कुल बगल में वो मकान है जो पाकिस्तानी शेलिंग में बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, और बिल्कुल इसके पीछे आप वो जो काला पहाड़ देख रहे हैं ये पाकिस्तान है, और उसी तरफ से शेलिंग लगातार इस एरिया में होती रही है। सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया जाता है, और उसी दिन जब शनिचर की रात को ये वाकया हुआ था जब पाकिस्तान ने लगातार इस एरिया को टारगेट बनाया। पाकिस्तान की इसी हरकत के चलते भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा, जिसके बाद पाकिस्तान पर टैंक स्ट्राइक किया गया, जिनमें तब सूत्र बताते हैं कि जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान पर करीब 3000 गोले दागे। नीलम घाटी में पाकिस्तान के 7 आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया, जिसमें 50 से ज्यादा आतंकी और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बिना पाकिस्तान में घुसे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को उसकी औकात। एक तरफ जहां इमरान खान इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, डर के मारे अपने उच्चायुक्त तक को बुलाने का फैसला करने वाले हैं, वहीं उनके एक शेख चिल्ली मंत्री फिर से एटम बॉम्ब की धमकी देने लगी। पाकिस्तान टैंक अटैक से थर्राया तो फिर चिल्लाया एटम बॉम्ब। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को, और ये जंग खौफनाक हो सकती है। पाक के गीदड़ भपकी मंत्री की फिर परमाणु युद्ध वाली धमकी। दिस विल बी एटॉमिक वॉर, दिस विल बी ए क्लियर कट एटॉमिक वॉर। पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर हिंदुस्तान का करारा प्रहार। भारत को डिस्टेबलाइज करने की, कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश हुई है, तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब पाक को गोली का जवाब गोले से मिलेगा।
ईमानदारी से कहता हूं कि हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब, कि अगर आप आए, हमें पता है कि हमने 1 किलोमीटर में क्या करना है, आधे किलोमीटर में क्या करना है, 2 किलोमीटर के अंदर क्या करना है। मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी कोशिश बंद नहीं की गई और बराबर इस प्रकार की हरकत चलती रही तो लगातार हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। 20 अक्टूबर को भारत की बोफोर्स तो एलओसी पर गरजी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आतंकिस्तान बार-बार चिल्लाने लगा। जिस आतंकिस्तान को हिंदुस्तान ने ध्वस्त किया, उसकी बर्बादी के निशान को पाकिस्तान के हुक्मरान छुपाने में जुट गए और इस बीच पाकिस्तान के बमबाज मंत्री फिर से प्रकट हो गए। एक बार फिर बम बम चिल्लाने लगे, वो भी एरा गैरा बम नहीं, एटम बम। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को और ये जंग खौफनाक हो सकती है। ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी। जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे। दिस विल बी एटॉमिक वॉर, दिस विल बी ए क्लियर कट एटॉमिक वॉर और जिस तरह की जारियत होगी उस किस्म का असला इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो रशीद साहब पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं, लेकिन लगता है इमरान ने शेखी बघारने का काम इन्हें ही सौंप दिया है, जिसके कारण ये बार बार हिंदुस्तान को परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं और जिसके चलते पाकिस्तान चौकिस्तान कहलाने लगता है। 1 साल के भीतर दूसरी बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी। 20 अक्टूबर को बिना पाकिस्तानी सीमा में घुसे ही भारतीय सैनिकों ने आतंकियों के कैंप को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की गोली का जवाब बोफोर्स तोप के गोले ने दिया और भारत ने पाकिस्तान के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए। आतंकवादी हरकतों को बढ़ाकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की, कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश हुई। अब बोफोर्स तोप के गोले ने दिया और भारत ने पाकिस्तान के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए। आतंकवादी हरकतों को बढ़ाकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की, कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश हुई है तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी कोशिश बंद नहीं की गई और बराबर इस प्रकार की हरकत चलती रही तो लगातार हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी जब तक यह सिलसिला रुक नहीं जाता है। दरअसल भारतीय सेना की तीसरी स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। भारतीय सेना के जवानों ने पीओके में मौजूद आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया, लेकिन पाकिस्तान दिखावा करना चाहता है कि भारत की कार्रवाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीलम वैली में हुई स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान अपना आतंकी चेहरा छुपाने की जी जान से कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रामा कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी सेना पीओके में कुछ फॉरेन अधिकारियों को लेकर गई ताकि वो ये बता सके कि भारत जो दावे कर रहा है आतंकी कैंपों के, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने खूब दिखावा किया, फोटो तक जारी कर दी कि भारत के एयर स्ट्राइक से बालाकोट में पेड़ गिरे न कि मकान। भारत ने उस स्ट्राइक का वीडियो भी दुनिया के सामने रख दिया और साबित कर दिया कि 25-26 फरवरी की दरमियानी रात भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। अब की बार भारत ने पाकिस्तान में बिना घुसे टैंक स्ट्राइक किया और जैश और लश्कर के कई आतंकियों को तोप से उड़ा दिया। तक जो खबर है हमारे पास वो 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और तकरीबन इतने ही आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के मारे जाने की खबर हमें कुछ और भी मिल रही है जिसके बारे में हम जानकारी आपको बाद में देंगे, लेकिन हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 3 आतंकवादी कैंप तो तबाह किए गए हैं और चौथे कैंप में भी कुछ नुकसान पहुंचा है। और अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता रहा तो हम जवाबी कार्रवाई करने में आगे भी नहीं हिचकिचाएंगे। जाहिर है नए स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है। उसका एक भी पैंतरा काम नहीं आ रहा और वो फिर घिसे पिटे एटम बम की धमकी दे रहा है। जबकि हकीकत ये है कि जिस मुल्क में 3 महीने का राशन पानी न हो वो भारत जैसे महाशक्तिशाली देश से क्या खाक टकराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बंदूकें गरज रही हैं, तोप गोले बरसा रही हैं और दुश्मनों पर मंडरा रहे हैं हेलीकॉप्टर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सेना के शौर्य की ऐसी तस्वीरें देख आपका भरोसा और भी मजबूत हो जाएगा। युद्धाभ्यास में भारत की शक्ति के प्रदर्शन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। इधर तोप गरजे, उधर आतंकी कांपे।
इधर हेलीकॉप्टर उड़े, उधर पाक की सांसें अटकी। ये भारत के सबसे ताजे पराक्रम की तस्वीरें हैं। ठीक इसी तरह 20 अक्टूबर को भारतीय सैनिकों के तोप पाकिस्तान की तरफ घूमे और आतंकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। ठीक ऐसे ही हमारे टैंक ने पाक सीमा पर बने आतंकियों के लॉन्च पैड को धूल में मिला दिया। ठीक ऐसे ही हमारे रणबांकुरों ने चंद सेकंड में पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया और आतंकियों की लाशें बिछा दी। ये तस्वीर है राजस्थान के सीमांत जैसलमेर जिले में सेना की सुदर्शन चक्र वाहिनी और वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास का, जिससे रेगिस्तान थर्रा उठा और दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर अचूक बमबारी की गई। यहाँ 20 सेकंड में 40 रॉकेट्स दागने वाले BM-21 ग्रेड ने भी फायर पावर दिखाई। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 20 अक्टूबर से 2 दिनों तक चले युद्धाभ्यास में सेना और वायुसेना ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान K9 वज्र टैंक ने अचूक निशाने साधे और लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमानों ने जबरदस्त बमबारी करते हुए टारगेट को तहस नहस कर दिया। कभी तोप के गोलों से थार का रेगिस्तान धुआं धुआं हो गया तो कभी रॉकेट लॉन्चर से। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के MiG-21 जगुआर भी हिस्सा रहे और यहाँ 40,000 से ज्यादा जवानों ने जमकर पसीना बहाया। जाहिर है आर्मी और एयरफोर्स के युद्धाभ्यास से हमारे सैनिकों का मनोबल और ऊंचा हुआ और युद्ध युद्ध चिल्लाने वाला पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर खौफ खाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जैसलमेर के रेगिस्तान में भारत की वायुसेना और थल सेना के बीच साझा युद्धाभ्यास चल रहा है। उस युद्धाभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर्स भी चल रहे हैं और तोप गोले बरसाकर भारत के शौर्य की, भारत के पराक्रम की सबूत दे रहे हैं। यहां तोप से गोला निकलकर जब रेगिस्तान की धरती पर पड़ता है और धमाका होता है तो दिल बॉर्डर पार पाकिस्तान का दहल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।